रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं पाली की। जी हाँ, एवन टीवी ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए पाली शहर में 4 अनाथ बच्चों को सहारा दिया है। हमारे प्रयास से बच्चों की सार संभाल बाल कल्याण समिति कर रही है और उनके पुनर्वास समेत पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने का कार्य शुरू हो गया है। दरअसल शहर के मंडिया रोड क्षेत्र में खुले आसमान के नीचे रहने वाले इन बच्चों के पिता रामचंद्र की 6 अगस्त को सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि मां पहले ही इन्हें छोड़कर जा चुकी थी। पिता का साया सर से उठने पर चारों भाई बहन छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए। अब 2 साल के लक्ष्मण, 3 साल के संतोष और 5 वर्षीय काजल के लालन पालन की जिम्मेदारी 13 साल की बड़ी बहन पूजा पर आ गई। पूजा अपने भाई बहनों का पेट भरने के लिए सुबह कचरा बीनने निकलती और शाम को घर लौटती। विडंबना यह है कि बिना माँ बाप के इन बच्चों के सर पर छत तक नहीं है। खुला आसमान के नीचे रहने को मजबूर इन बच्चों की देखरेख आसपास की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग कर रहे हैं। एडवोकेट मानदाता सिंह राठौड़ ने बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को बच्चों के बारे में जानकारी दी। इसके बावजूद किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने सूद नहीं ली। आखिरकार जब मामला एवन टीवी के माध्यम से बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीताराम शर्मा तक पहुंचा तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। वह तुरंत ही बच्चों से मिलने पहुंचे और बच्चों को 1 माह की राशन सामग्री दी। शर्मा ने सोशल हेल्थ एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास समेत पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने का कार्य भी शुरू किया है। इससे बच्चों को खुले आसमान के नीचे नहीं रहना पड़ेगा। इनके खाने पीने के मतलब कुछ नहीं है। इनकी बहन मांग के पेट भरती है, इनका रोज कचरे चुगने जाती है और इनका पेट भरती है। पापा मम्मी नहीं है इनके। ऐसा है, आज सुबह में ही एवन टीवी की तरफ से सूचना मिली मेरे को बाल कल्याण समिति अध्यक्ष के नाते कि उपेक्षित बच्चे हैं 4 जिनके पिता की डेथ हो चुकी है, माँ है नहीं। तो उस सूचना को संज्ञान में लेते हुए आज मैं वहाँ बच्चों के पास मौके पर गया। बच्चे रियली में बहुत ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर और कोई संभालने वाला नहीं है। आसपास में कोई रिश्तेदार भी नहीं है उनके। मैंने बातचीत की बच्चों से और जानकारी ली कि भाई इनके पीछे कोई है रिश्तेदार वगैरह, अगर वो संभाल सकता है तो हम उनकी हेल्प कर देंगे। लेकिन ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं, कोई जिम्मेदार आदमी मिला नहीं। एक बच्ची ज़रूर वहाँ मिली जिसने पूरी हमको जानकारी दी। तो हमने हमारे साथ सोशल हेल्थ डेवलपमेंट सोसाइटी के सचिव श्री वीरेंद्र सिंह जी राठौड़, बाल मित्र डॉक्टर अली जी शर्मा भी मेरे साथ थे। हम 1 महीने का राशन उनको बच्चों को दे के आए हैं और भी कोई ज़रूरी सहायता होगी तो हम करेंगे। और जे एक्ट में उपेक्षित बच्चों के क्या सहायता कर सकते हैं वो उपलब्ध करवाएंगे। पत्रकार श्री मनोज जी शर्मा हैं, मैंने उनको तुरंत सूचना दी कि आप शर्मा साहब आप तुरंत जाइए। आज 4-5 दिन हो गए उन बच्चों को न तो परिवार में कोई मुखिया है, न उनके आस पड़ोस में कोई परिवार का सदस्य है जहाँ उनका भरण पोषण या जो भी उनका उपचार है या जो भी उनकी सहायता है वो देने वाला कोई नहीं है। तो मनोज जी शर्मा ने तुरंत जो हमारे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पाली के सीताराम जी हैं उनको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद कुछ ही समय बाद सीताराम जी जो हमारे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया और आके कहा कि साहब मैं कल जाके उन बच्चों का जो भी देख रेख और जो भी सहायता सरकार के द्वारा प्राप्त होगी मैं उनको करूँगा।